किसी के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगा देना और उसके कारण से एफआईआर लिखा जाना, ये किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करता। ही इज स्टिल ए मिनिस्टर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट उनकी मिनिस्ट्री उनके पास है। मंत्री जी को मैंने मैसेज जरूर भेजा कि अब आपको अपने डिपार्टमेंट का जाके काम करना चाहिए। सर, ये है, दो चीजें हैं। जिस तरह से आरोप लगे आ रहे हैं और जिस तरह ऐसी सिचुएशंस के अंदर अक्सर सरकार का स्टैंड क्या रहता है कि शुरू में तो सिर्फ एक एफआईआर थी, अभी 2 दिन पहले एक ऐसा सेक्शन ऐड कर दिया विच इज रियली 509 ऐड किया है, दैट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ एवरीवन। तो सिंस यू आर हिटिंग द स्टेट, सिंस यू आर हिटिंग द कैबिनेट, इज योर बिलीफ? आई एम हेडिंग नॉट हाइडिंग। आई एम हेडिंग नॉट हाइडिंग। नहीं सर, दैट्स व्हाट आई, बिकॉज़ यू आर सो ट्रांसपेरेंट इन योर। इसीलिए कह रहा हूँ। सर, उस लड़की ने पूछ के इल्जाम लगाया कि हरियाणा गवर्नमेंट जो प्रोटेक्ट कर रही है संदीप सिंह को सिंस जुलाई। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट देने को भी अगर प्रोटेक्शन माना जाए तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। एक स्टेटमेंट मैंने पहले दी थी, वही आज फिर दे रहा हूं। किसी के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगा देना और उसके कारण से एफआईआर लिखा जाना, ये किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करता। दोषी सिद्ध करने के लिए अगला एक सिस्टम होता है, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। उन्होंने उस लड़की को भी बुलाया है, अच्छी लंबी 7-8 घंटे की इंटरोगेशन हुई। संदीप सिंह को भी बुलाया है, कल 7.5 घंटे की इंटरोगेशन उनकी भी हुई। उन्होंने अपना विषय रख दिया है। देखा जाए तो अब दोनों की इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई नया फैक्ट उनके सामने आएगा तो दोबारा बुला के पूछेंगे, और नया फैक्ट नहीं आएगा तो उनका एनालिसिस जो होगा वो पब्लिकली बताएंगे। नहीं पब्लिकली बताएंगे तो चार्जशीट करेंगे, कोर्ट में देंगे। तो एक प्रोसेस है ये। सर, मंत्री पद पर रहते हुए लगता है कि फेयर इंक्वायरी हो जाएगी? मंत्री पद को स्पोर्ट्स के नाते से लोगों को ये कहा उन्होंने, बल्कि लड़की ने भी कहा कि जब तक ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं तब तक मैं जो है और कोई बयान नहीं दूंगी। हमने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर नहीं रहेंगे तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के लिए उन्होंने कह दिया कि मैं जब तक ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता तब तक मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं रहूंगा। लेकिन मिनिस्टर रखना कि नहीं रखना, ये उसमें से कहीं नहीं निकलता है। ही इज स्टिल ए मिनिस्टर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट उनकी मिनिस्ट्री उनके पास है। एक मिनिस्टर होने के बाद कोई प्रभाव का कोई ऐसा विषय नहीं होता, उस डिपार्टमेंट में हो रहता है। मॉरल ग्राउंड पर उनको अपने आप नहीं छोड़ देना चाहिए। मॉरल ग्राउंड में अगर कोई आदमी लगता है कि मेरे से गलती हो गई, तब मॉरल ग्राउंड काम आता है। जो आदमी कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब झूठ है, मिथ्या है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा। अब इस मेरी बात को कहने के बाद भी कल को ये विषय आएगा कि सीएम इज प्रोटेक्टिंग। आपसे मिले थे वो? नहीं, मुझे कभी नहीं, आपसे बात हुई कभी नहीं। ना मेरी कोई लड़की से बात हुई है, ना मेरी कोई मंत्री से बात हुई है। मंत्री जी को मैंने मैसेज जरूर भेजा कि अब आपको अपने डिपार्टमेंट का जाके काम करना चाहिए। मैं सवाल पूछ रहा था एसआईटी को लेकर। हरियाणा पुलिस ने भी एसआईटी इसका गठित की है, उसका क्या औचित्य है सर, और क्या मकसद होगा? देखिए, जो मेरी जानकारी है, मेरी जो जानकारी है, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री ने स्वयं होकर के डीजीपी को एक पत्र लिखा कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र ऐसा रचा जा रहा है और एक इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रीवेंस उस पॉलिटिकल विषय को लेकर के ज्यादा है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक षड्यंत्र हो सकता है, तो इसकी जांच कराई जाए। अब चूंकि डिपार्टमेंट हरियाणा का है और वो खिलाड़ी कोच हरियाणा सरकार में एम्प्लॉई है, ये मंत्री हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी हरियाणा की है, तो इस प्रकार के विषयों को लेकर के उस एसआईटी ने अपनी कोई जांच जरूर की है। मुझे जो पता लगा है कि लोगों को बुला करके उनको पूछा है, रिपोर्ट कोई दी नहीं है, दी होगी तो डीजीपी साहब के पास होगी, हमको उसका पता नहीं है। लेकिन वो भी जांच करना मुझे लगता है कि जिस प्रकार का विषय सारा खड़ा हुआ है वो आवश्यक इसलिए है कि ये चीजें कनेक्टेड हैं हरियाणा से, और जो हरियाणा से कनेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस इस जो कंप्लेंट हुई है उससे बाहर जाकर कुछ नहीं करने वाली, लेकिन इसकी अतिरिक्त जो चीजें हैं वो हरियाणा पुलिस करेगी, और वो करके जो रिपोर्ट देंगे सब देखेंगे। नहीं, ये नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने, उन्होंने घटना का कोई ना उल्लेख है और ना उसके अंदर कोई चर्चा है। एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाकर कार्रवाई हो सकती है जी? वो तो छानबीन जब होगी तो हरियाणा पुलिस ये जांच कर लेगी, इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र करेंगे। जो सर्विस लगाने की रिपोर्ट
basically the oath as it is alleged? देखिए, इस विषय की कोई जानकारी कोई होगी तो आपको बताएंगे, लेकिन एक जो जानकारी मुझे है कि उसका सिलेक्शन हो गया था मई में। अब मई में एक सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन कोई परीक्षा के आधार पर नहीं हुआ, परीक्षा के आधार पर नहीं हुआ। परीक्षा में तो होता है कि नंबर क्यों बता दिए, सिलेक्शन अभी फाइनल हुआ नहीं हुआ। जिन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन का, उनको नौकरी गारंटेड है, और गारंटेड नौकरी में कोई भी बता सकता है। मान लो कल को हमारा ये जो चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा, और उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ गया है वो, तो उसकी क्लास 1 की नौकरी तय है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में लगेगी नौकरी तो बता ही दिया जाएगा। हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर उसको पहले मिले, बाद में मिले, जब मिले, ये गारंटेड है। तो गारंटेड नौकरी में बताने में कोई ब्रिज नहीं। जांच में साफ होके आने के बाद क्या संदीप सिंह को ये जो महकमा है, आप सिफारिश करेंगे कि उनका महकमा में वापस? देखिए, उस समय क्या होगा ये जांच से पहले कोई विषय बताने की आवश्यकता नहीं। जब कंप्लीट हो, अगर मगर थोड़ी होता है।